मुझे अगले 10 मिनट दीजिए और मैं तुम्हारे विजुअलाइजेशन को इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जो भी तुम इमेजिन करोगे वो तुम्हारी लाइफ में effortlessly मैनिफेस्ट होगा। बाय एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या विजुअलाइज करना है, कैसे करना है और कब करना है। हाय, आई एम प्रत्युष फ्रॉम ओवर अ डिकेड आई एम प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन और अभी तक मैं हजारों लोगों की हेल्प कर चुका हूं मैनिफेस्टेशन से उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही पावरफुल टेक्निक्स आपके सामने और आने वाली है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 5 पावरफुल स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन। वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ पावरफुल टिप्स भी शेयर करूंगा जो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम्स फास्टर बना देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 5, विजुलाइज द एंड सीन। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग विजुलाइजेशन में करते हैं और वो है प्रोसेस को विजुलाइज करना। आपको प्रोसेस को विजुलाइज नहीं करना है, आपको एंड सीन को विजुलाइज करना है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यह विजुलाइज नहीं करना है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन, बल्कि आपको यह विजुलाइज करना है कि अगर आपको जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है तो आप उस ऑफिस में कैसे जा रहे होंगे, आपके अकाउंट में मंथली सैलरी क्या क्रेडिट हो रही होगी और आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। टू फाइंड योर आइडियल एंड सीन यू नीड टू आस्क दिस टू योरसेल्फ कि अगर मेरे गोल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाते हैं और उस गोल को अचीव हुए हुए एक हफ्ता हो चुका है या एक महीना हो चुका है तो मेरी लाइफ कैसी होगी। एंड डिफाइन दिस एंड सीन। ये एंड सीन ही तुम्हें विजुलाइज करना है। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स। लेट्स से आप मैरिज चाहते हैं, आप ये एंड सीन क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक सोफे पर बैठकर कोजी होकर एक मूवी देख रहे हैं। यू कैन विजुलाइज योर हनीमून इन इंडोनेशिया। आप बिजनेस सक्सेस चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट एन एंड सीन कि आपका बिजनेस जो है वो थ्राइव कर रहा है और अब आप एक नया ऑफिस परचेस कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन में कैसे होगा, कब होगा, ये जरूरी नहीं है। द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू विजुलाइज द एंड सीन, यानी आखिरी में क्या होगा। लेकिन केवल एंड सीन डिसाइड कर लेना ही काफी नहीं है। इसके बाद जरूरी है कि उसे विजुलाइज कैसे करना है, उसे लाइव कैसे बनाना है। और यहां पे आती है स्टेप 4, मेक इट रियल। दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं अपने एंड सीन को देखना, विजुलाइज करना, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं होना, उससे लाइव महसूस नहीं करना। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर गोल फास्टर देन तुम्हें अपने एंड सीन को महसूस करना होगा जैसे वो अभी हो रहा हो। और ये कैसे करना है? बहुत सिंपल है। तुम्हें अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना है उस एंड सीन में। पहला सेंस, अपनी आंखें, क्या तुम देख रहे हो? तो एंड सीन के अंदर डिटेल ऐड करो। कौन कौन से कलर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से लोग वहां पर तुम्हारे साथ में हैं। दूसरा, ऑडियो, क्या क्या आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही है। अगर तुम्हारे गोल अचीव हो चुके हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उन आवाजों को सुनने की कोशिश करो। व्हाट यू कैन स्मेल, मे बी यू कैन ऐड a coffee in your end scene and you can smell the coffee। तुम क्या टेस्ट महसूस कर रहे हो माउथ के अंदर, तुम क्या फील कर रहे हो, क्या बॉडी की फीलिंग है, क्या टेम्परेचर है वहां पर। जब तुम इन 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे अपने एंड सीन में, तुम्हारे लिए वो बिल्कुल रियल होगा। बट यहां पर एक और चीज है, केवल एंड सीन को रियल बनाना काफी नहीं है क्योंकि थॉट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, इससे तुम क्रिएट कर रहे हो। लेकिन यहां पे जरूरी है स्टेप नंबर 3 और वो है एड इमोशंस। जब तुम इस एंड सीन को देख रहे हो, तुम इसे क्रिएट तो कर रहे हो, लेकिन इसे अट्रैक्ट करने के लिए इमोशंस जरूरी है क्योंकि इमोशंस मैग्नेटिक होते हैं। जब तुम इस एंड सीन में होंगे तो तुम कौन सी फीलिंग्स महसूस कर रहे होंगे? क्या प्यार, क्या फ्रीडम, क्या ग्रेटिट्यूड, क्या महसूस कर रहे होंगे? और उस एंड सीन के अंदर, उस विजुअलाइजेशन में इन फीलिंग्स को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करना स्टार्ट करो। फील करो जैसे ये चीजें ऑलरेडी हो रही है। फील द रिलीफ, फील द सेटिस्फेक्शन, फील प्राउड। यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी टू फील दिस इमोशन। और जब ये इमोशंस बॉडी को नॉर्मल फील होने लग जाएंगे, याद रखना तुम्हारे मैनिफेस्टेशन तुम्हारे बहुत करीब आ जाएंगे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि विजुअलाइजेशन करना कब है। स्टेप नंबर 2, बेस्ट टाइम। अब विजुअलाइजेशन क्या, किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने का सबसे पावरफुल टाइम जो है वो 3 समय पे आता है। सबसे पहला, मॉर्निंग में, जब तुम रात को एक गहरी नींद के बाद उठे हो, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो, उस समय जब तुम विजुअलाइज करते हो तुम्हारा माइंड डायरेक्टली रीप्रोग्राम होता है। क्यों, आगे बताने वाला हूं। दूसरा बेस्ट टाइम होता है जस्ट सोने के पहले। जब तुम सोने जा रहे हो तुम्हारा माइंड रेडी है रीप्रोग्राम होने के लिए फिर से। और जब तुम सोने जाते हो 8 घंटे के लिए सोने वाले हो और ये न्यू वाइब्रेशन 8 घंटे के लिए यूनिवर्स में एक्टिव होती है। सो मेक श्योर बिफोर यू स्लीप यू डू योर एंड सीन विजुअलाइजेशन। और तीसरा टाइम है जब तुम बहुत हैप्पी हो, जब तुम काम हो, जब तुम रिलैक्स्ड हो। ये तुम मेडिटेशन से भी कर सकते हो या फिर म्यूजिक सुनकर भी,
सो जब भी तुम रिलैक्स हो उस समय भी ये बेस्ट टाइम होता है माइंड को रीप्रोग्राम करने का। कभी भी जब तुम स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, विजुलाइज नहीं करना है। मेक योर सेल्फ काम फर्स्ट एंड देन डू विजुलाइजेशन। अब देखो हमारे माइंड के अंदर ब्रेन वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। इसमें जो अल्फा और थीटा वेव्स हैं उसमें तुम्हारा माइंड रीप्रोग्रामेबल होता है। ये जो दोनों वेव्स हैं ये जनरेट होती है तब जब तुम सोकर उठे हो, या फिर तुम सोने जा रहे हो, या फिर तुम रिलैक्स हो, काम हो, खुश हो। और ये ब्रेन वेव्स इन 3 टाइम्स पे ही होती है। सो मेक श्योर कि इन 3 टाइम्स पे ही आप विजुलाइज करें या फिर किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को करें। और यहां पे आती है सबसे लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, द ड्यूरेशन ऑफ विजुलाइजेशन। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रत्युष विजुलाइजेशन कितनी देर के लिए करना है? देखिए मेरी स्टडीज और मेरे रिजल्ट्स जो क्लाइंट को मिले हैं, मैंने ये फाइंड आउट किया है कि आपको विजुलाइज करना है केवल 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के लिए जब आप अपने इमोशंस के एकदम टॉप पर हो तब तक आपको विजुलाइज करना है और फिर वहां पे ड्रॉप कर देना है। कई बार लोग विजुलाइजेशन को खींचते हैं 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन आप खुद नोटिस करेंगे 2 मिनट के बाद में आपके डाउट्स, आपकी फ्रस्ट्रेशन वापस आपको दिखाई देने लग जाते हैं। सो द बेस्ट वे टू एक्टिव योर अट्रैक्शन पॉइंट कि जब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो उस समय पे विजुलाइजेशन को बंद कर दो। That vibration will be active in the universe and it will attract what you want। अगर इस बात को सुन के तुम्हारी बत्ती ऑन हुई, टाइप करो BO in the comments। So विजुलाइजेशन तुम्हें केवल करना है 2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। एक सुबह उठने के पहले, दूसरा जब भी तुम अच्छे मूड में हो, और तीसरा सोने के पहले। और अब मैं तुम्हें वो पावरफुल टिप्स देने वाला हूं जिससे तुम्हारे मैनिफेस्टेशन 10 टाइम्स फास्टर तुम्हारे पास आएंगे विद द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। टिप नंबर 1, अपने विजुलाइजेशन को करने के पहले तुम्हें उसे लिख लेना है। जब तुम अपने विजुलाइजेशन को लिखोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, तब तुम्हारे लिए विजुलाइज करना, डिटेल में देखना और उसे फील करना ज्यादा आसान होगा। सो मेक श्योर कि तुम डायरी के अंदर सब कुछ लिख लो ताकि तुम क्लैरिटी से विजुलाइज कर सको। टिप नंबर 2, जब भी तुम विजुलाइज कर रहे हो कोई भी बढ़िया सा सॉन्ग तुम बैकग्राउंड में लगा लो ताकि तुम्हारा एंकर बन जाए उस सॉन्ग के साथ तुम्हारी फीलिंग का। नाउ नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इस सॉन्ग को सुनोगे तुम्हारी एंड सीन की फीलिंग्स तुम्हें ऑटोमेटिकली फील होने लग जाएगी। दिस इज अ पावरफुल सबकॉन्शियस हैक। टिप नंबर 3, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि प्रत्युष विजुलाइजेशन नहीं हो रहा है, हम सीन नहीं देख पा रहे हैं। बात यह है कि तुम्हारा विजुलाइजेशन कमजोर हो चुका है। सो आज से अपने विजुलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए फिक्शंस वाली मूवीज और कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे हैरी पॉटर। जितना ज्यादा तुम्हारे माइंड को तुम लॉजिक के बाहर ले जाते हो उतने अच्छे से वो विजुलाइज करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। एंड टिप नंबर 4, हैंड एक्सरसाइज। अगर तुम अपने विजुलाइजेशन को सच में और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो, इस प्रैक्टिस को दिन में 2 या 3 बार करना स्टार्ट करो। सिंपली तुम्हें करना क्या है, अपने हाथ को अपने सामने लेना है, अपने हाथ को देखना है, अपने हाथ के शेप को ऑब्जर्व करना है, टेक्सचर्स को देखना है, लाइन को देखना है, आंखें ओपन करके, एंड देन यू नीड टू क्लोज योर आइज एंड देन अगेन विजुलाइज योर हैंड। फिर से तुम्हें अपनी आंखें ओपन करना है, फिर से हाथ को देखना है, फिर से स्ट्रक्चर देखना है, लाइंस देखना है, शेप देखना है, आंखें बंद करके फिर से अपने हाथ को विजुलाइज करना है। और ये बार बार करने से तुम देखोगे कि तुम्हारी हाथ की इमेज तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर बन रही है और तुम रियलिटी में और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। सो डू दिस प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे जब तक तुम विजुलाइजेशन में मास्टर ना बन जाओ। अब विजुलाइजेशन बहुत पावरफुल है लेकिन ये एक पीस है मैनिफेस्टेशन का। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कंप्लीट प्रोसेस, यहां पर एक वीडियो है, इसे जरूर देख लेना। यहां पर मैंने मैनिफेस्टेशन को स्टेप बाय स्टेप A to Z बताया है। वॉच दिस वीडियो राइट नाउ।